अब ट्रंप नई बात बोलता है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रही है कि ट्रंप बिना न्यूक्लियर डील के भी अब आ गया कि भैया मैं विक्ट्री डिक्लेयर कर दूंगा। विक्ट्री डिक्लेयर करने का मतलब जंग खत्म अगर आप स्ट्रेट ऑफ हरमोज खोल दो। अब तो लग रहा है ईरान जिद्दी हो गया, मानने को रेडी नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हरमोज तो इस जंग से पहले ही खुला हुआ था, अब वो जिद्दी हो गया है, मानने को रेडी नहीं है। क्या अब इनके पास निकलने का बस बहाना ढूंढ रहे हैं और ईरान इनको बहाना भी नहीं दे रहा निकलने का। They are desperate to get out. ठीक है, the word is desperation. Why? Because Donald Trump जब ट्रंप ने पेंटागन को बोला कि मारो, ठीक है, ईरान को दोबारा 12-15 दिन जो पीछे वॉर चली, दोबारा से स्ट्राइक्स हुई, पेंटागन कह रहा सर असला खत्म, डिप्लीट कर रहा है कितनी देर और लड़ेंगे, ठीक है, वेपन सिस्टम महंगे वाले हैं, बनाने में टाइम लगता है, सर प्लीज सर नहीं कर सकते सर। तो फिर यहां तक आया कि कैंप डेविड में उसने हेक्सेट को बोला कि तेरा दिमाग कहां है, झगड़ा हुआ है डिफेंस सेक्रेटरी और राष्ट्रपति का। ऑब्वियसली व्हाइट हाउस डिनाई करता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट कुछ भी मतलब ट्रम्प का व्हाइट हाउस इधर लीकर व्हाइट हाउस सब कुछ बाहर आ जाता है, ठीक है, जैसे हमने मैगी केलिमन की न्यूयॉर्क टाइम्स की बुक में देखे वो सुना था, ठीक है। तो अगर डिफेंस सेक्रेटरी को व्हाइट हाउस राष्ट्रपति लताड़ रहा कि तेरी तुमको समझ नहीं है कि मिलिट्री कितनी प्रिपेयर्ड है लड़ने के लिए, तूने मुझे बोला क्यों नहीं, घुसा दिया मुझे वॉर में, एक नेवर एंडिंग वॉर में, ठीक है। अब वो कहता है वो निकलना चाहता है कि अच्छा अगर ईरान न्यूक्लियर डील नहीं भी करे, खाली स्ट्रेट गोल्ड में भागने को तैयार हो लंगोट लेके, ठीक है, चलो भैया शिप लेके वापस चलो, हो गया बहुत हो गया। पर अब इतनी डेस्परेशन है भाई, होर्मुज खोल दे, न्यूक्लियर डील नहीं भी करेगा तो चलेगी। सारे पैतरे अपनाए, सारे प्रोपेगेंडा अपनाए, मार दूंगा, तोड़ दूंगा, स्टोन एज में भेज दूंगा, लीडर मर चुका है, वो जिंदा ही नहीं है, वो गायब है, ठीक है, वो बीमार है, वो लंगड़ा हो गया, वो लूला हो गया, ठीक है, ये तो खत्म हो चुके हैं, इनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है, हर पैतरा अपना लिया, कोई पैतरा नहीं चला, ईरान ने चलने नहीं दिया। ओमान को खींचने की कोशिश करी पेसाइड, वो भी ईरान ने डिफ्यूज करा दिया, 12 दिन कोशिश करी, वो भी खत्म हो गया। अल्टीमेटली ईरान ने बोला देखो होर्मुज पे जो मैं ओमान से बात की है, जाते हुए ट्रैफिक मेरे से जाएगा, आते वक्त ओमान से आएगा और पैसे मुझे मिलेंगे, इस पे अग्रीवल है तो बात करो, नहीं तो दफा हो। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. That's it. ठीक है, लेकिन कल अब ईरान अड़ गया, क्योंकि ईरान जानता है कि ट्रंप कॉर्नर्ड है, तो भागना चाहता है यहां से दुम दबा के, ठीक है। अमेरिकन सुपर पावर फेल हो गई तेहरान को गिराने में, ये फैक्ट है। इट्स अ बिगर लॉस, बिगेस्ट लॉस इन देयर हिस्ट्री, आई गेस वियतनाम से भी बड़ा लॉस है, ठीक है, ह्यूमिलिएशन में। उन्होंने 6 कंडीशन लगाई। शनिवार के दिन ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मोहम्मद बकीर जोलखदर, ठीक है, उन्होंने एक सेट ऑफ डिमांड जारी किए कि वाटरवे तब तक बंद रहेगा जब तक यूएस अपना बिहेवियर ठीक नहीं करेगा, ठीक है। और 6 डिमांड रखी है। 6 डिमांड क्या है? आई डोंट लाइक योर टोन वाली बात पे आ गए हैं ये तो। आई डोंट लाइक योर टोन। आवाज नीचे, ठीक है, ठीक है। आई डोंट लाइक योर टोन पे आ गए हैं भाई, आवाज नीचे रखो, तमीज से बात करो, अच्छा तमीज से बात करो, ठीक है, राइट। 6 कंडीशन जो लगाई है फॉर रीओपनिंग ऑफ हॉर्मुज, सुनते जाओ। नेवर एंड इन नो लैंग्वेज threaten Iran or insult the sanctity of this nation. डोनाल्ड ट्रंप पहली कंडीशन में फेल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, permanently end the war and aggression against Iran, Iran's allies in Lebanon, Palestine, Yemen and Iraq. मतलब
गाजा में भी इजराइल का अग्रेशन वापस कराओ। ठीक है, ये कंडीशन नहीं पूरी होने वाली। ठीक है, इजराइल ने तो रिजेक्ट ही कर दिया, गवर्नमेंट ने ट्रम्प का प्लीज पानी रिजेक्ट कर दिया। अरे भाई थैंक यू सो मच, हो गया तेरा, ठीक है, दफा हो जा। ट्रम्प ने बड़ी शान और शौकत से यूएन का बाईपास बनाया था ना, 20 कंट्रीज का नौटंकी करके लास्ट ईयर, वो सब खत्म। थर्ड, lift the naval blockade and withdraw its military air force, naval and air both around Iran. ठीक है। Fourth, pay in full without any reduction the damages caused to Iran by the 2 wars of aggression and its imposition. Lift the unjust illegal sanctions against the Iranian nation. Unconditionally release the blocked and the stolen assets of Iranian people. The Supreme National Council said, we will never back down, neither in war or nor in negotiation, said Tasneem News of Iran. ठीक है। Meanwhile, Washington कह रहा है कि हमारी थार्ड की और पेट्रियट की इन्वेंट्रीज 5 महीने के कॉन्फ्लिक्ट के बाद 20% पे आ चुकी हैं। ठीक है, अब उनको ये डिसाइड करना है कि इजराइल को डिफेंड करना है, कोरिया को डिफेंड करना है, यूक्रेन को डिफेंड करना है, जापान को डिफेंड करना है, कि ईरान के खिलाफ डालनी है बैटरीज। ठीक है, सो दे आर इन नाउ कॉन्ट्री की क्या करे। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइवेटली बोला है ही इज विलिंग टू डिक्लेयर विक्ट्री and walk away without major engagement if Iran fully reopens Strait of Hormuz and its nuclear content, even without a comprehensive nuclear deal. लेकिन इसका डिनाइल आ गया, डिनाइल क्यों आया? बिकॉज़ इजरायलीज भड़क जाएंगे। नहीं, ये इजराइल तो भड़केंगे, पर पहले तो मैं थोड़ा ईरान पे आना चाहता हूँ कि बेसिकली ईरान क्या चाहता नहीं है कि जंग खत्म हो। मैं थोड़ा फ्लिप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसी कंडीशन दे रहे हो जैसे रोमन एम्पायर में, अगर आप मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ो, उनका सिंबल होता था ईगल। वो अगर ईगल चला जाए, हारना इज ओके, बहुत हारे हैं, बट अगर ऑपोजिट साइड इतनी बुरी तरह डेसिमेट कर दे कि आपका ईगल ले ले, तो वो लड़ते रहते थे, नेगोशिएट करते थे कि वो रिलीजियस और मिलिट्री सिंबल था कि ईगल लेना मींस यू आर डेसिमेटेड। तो वो ऑगस्टस जब हारा, उसने फिर 20-20 साल बाद रिकवर करे, बहुत चीजें हुई तो ईगल को लेके। दे यूज्ड टू, इट वाज नॉट अबाउट वन एम्परर और वन काउंसिल, इट वाज अबाउट द स्टेट। इस तरह अगर हरमोज पे टोल आ गया तो आप हारे नहीं हो, फिर कोई बहस नहीं रही। दैट इज लाइक बांग्लादेश का बनना कि देयर इज नथिंग यू कैन से व्हिच विल जस्टिफाई हाउ बैडली यू लॉस्ट। वर्ल्ड विल सफर इज वन पार्ट, बट देन यूएस कैन, वो एक नाक रगड़वाना हो गया। तो नाक रगड़वाने की कंडीशन पे माना जाता हूं, क्या ईरान अब सेटलमेंट चाह नहीं रहा? क्योंकि ये बात तो यूएस नहीं मान सकता, जोक्स अपार्ट, पर ये बात यूएस नहीं मान सकता। देखो हो क्या रहा है, ईरान इसमें अकेला नहीं है। ईरान के पीछे कौन है? रशिया एंड चाइना। आपका दोस्त चाइना और रशिया का अमेरिका यूक्रेन में भयंकर तरीके से ड्रोन स्ट्राइक करा के रिफाइनरी उड़वा रहा है। आज तो नहीं आ रहे ना। ठीक है, अमेरिका के सप्लाई टेक्नोलॉजीज की वजह से रशिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी अब बर्बाद कर रहे हैं। उनकी इकोनॉमी, उनकी सिटीज पे, उनके एयरपोर्ट पे, मॉस्को तक के एयरपोर्ट पे हमले होते हैं ड्रोन्स की आवाज कर। ठीक है, सो यू आर हिटिंग एट द हार्ट ऑफ द क्रेमलिन एंड द रशियन मिलिट्री। ठीक है, ओपनली अब यूक्रेन पे लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स करवा रहे हैं, तो वो आपको रिटर्न में नहीं देगा क्या? तो आप ये ईरान का डिसीजन नहीं मान रहे? दैट एड्स द कॉन्टेक्स्ट टू इट। And then ईरान पिट रहा है, बट ईरान खत्म नहीं कर सकता क्योंकि उसका जो बेनिफैक्टर है वो रशिया, चाइना, वो नहीं मान रहे। वो चाइना बिलीव दैट डोनाल्ड ट्रम्प का मिड टर्म्स हारना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिकॉज ये जो फालतू के सैंक्शन गिरी और ये जो फालतू के जो उसके जो टेक वाले सैंक्शन चाइना को जो इकोनॉमिकली हर्ट कर रहे हैं चीजें। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो चाइना के लिए डेट्रीमेंट, डोनाल्ड ट्रम्प की ट्रेड और इकोनॉमिक पॉलिसी चाइना के लिए बहुत खतरनाक है। चाइना नोज इट। तो चाइना कहता है 2016 से पहले कोई चाइना को राइवल ही नहीं मानता था यूएस में। ट्रम्प इन अ सेंस ब्रॉट इट इनटू द पब्लिक परसेप्शन दैट आवर रियल राइवल इज नॉट रशिया बट चाइना। Correct. To that you have to give him credit. He's correct. I agree. To the conscience of people.
So now both these countries, Russia and China, which are together in an alliance, by the way, आपस में इनके military alliances तो सब कुछ बन चुके हैं technically, ठीक है, in energy और these two countries are now in a synchronized understanding with Iran. You will not compromise, most likely compromise midterms तक नहीं होगा, नवंबर तक. Let the American economy suffer. Let a financial crash start. Let the AI bubble pop. The Chinese have firewalls inside to protect them. They have built their alternate ecosystems and payment settlement systems. They have oil reserves for 1.3 billion barrels. और अब उन्होंने उनका तेल अब ईरान से और रशिया से और सऊदी से ओपनली जाना चालू हो गया. हुतीज ने भी अलाउ करना शुरू कर दिया. अमेरिका का फुल कंट्रोल, फुल ब्लॉकेट तो अभी भी जारी नहीं, इंप्लीमेंट नहीं हो पाया. द चाइनीज हैव गॉट नथिंग टू फियर, दे आर प्लेइंग. बट लेकिन अगर अमेरिका नीचे जाएगा, इफ द अमेरिकन इकोनॉमी गोज इन रिसेशन, it is rest assured that the Chinese will equally suffer. ठीक है? But for China to see a political defeat of Donald Trump is more important. And for Russia to see America humbled in the Persian Gulf is equally important. Right? The kind of targeting of Russia which has been done in last 5 years has been is literally crazy. अब जो ये law लेके आ रहे sanctioning act 100% वाला, this is absolutely crazy. मतलब रैंड पॉल ने तो बोला कि क्या कर रहे हो आप लोग भाई, किस रास्ते पे जा रहे हो. और आप फोर्स कर रहे हो रशिया, चाइना और इंडिया को अपने पास ऑप्शन नहीं रहने को, बट कॉर्पोरेशन करनी पड़ेगी एक वे में. करेक्ट. मैं वो तो बोल रहा हूँ, यूएस अपना नेमेसिस खुद बन रहा है. It is because of the flawed policies of this administration, or I would say the policies were good but the flawed implementation. Why did no US president in 47 years go to war with Iran? जॉर्ज बुश के टाइम पे ईरान बहुत कमजोर था, अमेरिका वो सो पावरफुल, चाइना भी कुछ नहीं था. 2001-2002 में जब इन्होंने सद्दाम को गिराया तो ये चाहते तो ईरान को उस टाइम पे भी गिरा सकते थे. इन्होंने नहीं गिराया बिकॉज ये अंडरस्टूड कि ईरानियंस की जो रेजिस्टेंस पावर फोर्स है, डोनाल्ड ट्रम्प कहता आ रहे वो इकोनॉमिकली खत्म हो चुका. तो मैंने कल ट्वीट किया, मैं कहा डोनाल्ड वो वहां पे हजारों सालों से हैं, वो हार्डशिप में रहने के कायल है. उन्होंने बड़े इन्वेजन्स देखे हैं ईरानियंस ने वहां पे, पर्शियंस ने वहां पे बहुत कुछ देखा हुआ है. डीएनए का, उनकी डीएनए मेमोरी है. तुम वो हार्डशिप में भी जी लेंगे, लेकिन तुम नहीं जी पाओगे. तुम्हारा एक फाइनेंशियल क्रैश होगा, तुम्हारी पब्लिक सड़कों पे आके वॉल स्ट्रीट पे प्रोटेस्ट करना चालू हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी कोई सिविलाइजेशन आइडेंटिटी नहीं है, एक्सेप्ट कि हम एक क्रिश्चियन नेशन है, दैट्स इट. So you have to US you can't afford body bag. जो तो एक, और जो बड़ा एम्पायर है वो फंसता है ऐसे ही ओवर एक्सपेंशन में. yes, ये बड़ा एम्पायर तो है ही है. एंड दे हैव, रशिया तो बोल रहा होगा मेरे 4 साल लगे, तुम्हारे भी 4 साल लगने दो, क्या फर्क पड़ता है. मतलब if I may be correct, जो केंट जो इनका बंदा था, जो तुलसी गैबट के द्वारा काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट जो अपॉइंट हुए थे, रेजिग्नेशन दिया था व्हेन द वॉर स्टार्टेड, चिट्ठी लिखी थी, इजरायली लॉबी ने इन्फ्लुएंस किया है सारा ये वॉर को और उसको फंसाने के लिए. जो वो बार वो बंदा रोज कहता है, ट्वीट करता है पॉडकास्ट पे, और सेंसिबल, बहुत सेंसिबल, कि यूएस को स्टेट खुले ना खुले, यूएस को वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम और फंसे हमारी इकोनॉमी डूबेगी, हमारी मार्केट्स क्रैश करेंगी, एंड वी विल गो इनटू सच काइंड ऑफ डेट एंड स्पाइरल फर्दर डाउन द ट्रेन. हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा.